हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 भालू ने खेली फुटबॉल। भालू जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। इस कहानी का समरी या सारांश जो मैं बताती हूँ आपको कि इस कहानी में है क्या। भालू ने खेली फुटबॉल कहानी में एक शेर के बच्चे व भालू की कहानी को बताया गया है। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था, यानी धुंध थी। सुबह के समय भालू सैर करने के लिए निकला। वहीं एक जामुन का पेड़ के नीचे शेर का बच्चा ठंड के मारे गोल मटोल लेटा हुआ था। भालू ने सोचा कि शायद जामुन के नीचे फुटबॉल है, तो उसने ताजगी हासिल करने के लिए गोल मटोल चीज पर एक किक मारी। लेकिन वह तो शेर का बच्चा था। उसने दहाड़ा और एक पेड़ की डाल पकड़ ली। डाल टूट गई। भालू साहब दौड़कर शेर के बच्चे को लपक लिया, लेकिन लपकते में शेर के बच्चे को मज़ा आ गया। उसने बार बार भालू से उछालने के लिए करने लगा। इसके बाद 12 बार उछालते ही भालू को थकावट आ गई और वह भाग निकला, लेकिन शेर का बच्चा धड़ाम से नीचे गिर गया। तभी वहाँ बाघ का माली आ गया और शेर के बच्चे पर डाल तोड़ने पर जुर्माना लगाने की बात कहने लगा। शेर के बच्चे ने अभी आता हूँ कहकर चुपचाप भाग निकला और कहा कि जान बची तो लाखों पाए। तो ये हमारी इस कहानी का सारांश है बच्चों, और ये चैप्टर ये रीड करेंगे हम, और आप ध्यान से सुनिएगा। सर्दियों का मौसम था, यानी विंटर सीजन था बच्चों। सुबह का वक्त, मॉर्निंग टाइम था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, यानी धुंध छाई हुई थी। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। पछताना मतलब यानी वो अफसोस कर रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। यानी भालू साहब सैर करने यानी भ्रमण घूमने के लिए निकलते हैं मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो भालू भी मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, लेकिन पछता रहे थे यानी बहुत ही दुखी हो रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, आंखें एकदम गौर से देखा, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! उन्होंने देखा ये तो फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, यानी अब सर्दी के टाइम में थोड़ी गर्मी एनर्जी लानी पड़ती है ना, तो उन्होंने सोचा चलो फुटबॉल खेल करके थोड़ी एनर्जी मिलेगी मुझे। आओ देखा न ताओ, यानी इधर देखा ना उधर। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो बच्चों समझ में आ गया ना, जिसको फुटबॉल किक मारी थी वो कौन था? शेर का बच्चा। तो वो हड़बड़ी में शेर के बच्चे को जैसे उछाला तो शेर तो वो पेड़ का, जामुन के पेड़ की डाली के ऊपर पकड़ लिया उसको, मगर डाल टूट गई। डाली तो पतली थी ना, इसलिए टूट गई। भालू साहब जल्दी से मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा, यानी वो परेशान होकर के बोला कि अरे क्या ये शेर का बच्चा मिला है, मेरे को आफत में डाल दिया, यानी परेशानी में डाल दिया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। यानी शेर के बच्चे ने देखा तो वो मिला ही नहीं भालू, क्योंकि वो तो चला गया था थक के। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। यानी माली कौन? गार्डनर, जो ध्यान रखता है पेड़ पौधों का। तो वो आया और शेर के बच्चे को गुस्से में गुर्राया। दहाड़ मतलब बरस पड़ा, मतलब उसके ऊपर गुस्सा किया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। माली ने क्या बोला शेर के बच्चे को? क्यों डाल तोड़ दी, लाओ हरजाना पेड़ क्यों तोड़ा? शेर के बच्चे ने कहा ज़रा ठीक तो हो लूँ, यानी वो गिरा तो उसके लगी हुई थी ना, तो बोला ठीक है, ज़रा थोड़ा ठीक हो जाऊँ मैं। उसके बाद माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया, यानी 9-2-11 यानी भाग गया वहाँ से। उसने सोचा जान बची तो
लाखों पाए। यानी अच्छा हुआ माली ने मुझे पनिशमेंट नहीं दिया और वो दौड़ गया, तो इसलिए उसने बोला जान बची तो लाखों पाए। ये हमारा चैप्टर है बच्चों। अब इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। कहानी में क्या है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? आप बताएंगे बच्चों? क्योंकि शेर के बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। क्योंकि शेर भालू ने उसको उछाला था ना, तो उसको उछाल के भाग गया वो, तो उसने क्या किया, डाल पकड़ ली ताकि उसको नीचे लगे नहीं। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा भालू के डर के मारे दहाड़ा कि ये मेरे को क्यों फुटबॉल की तरह उछाल रहा है, इसलिए वो दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उसको किक मारी ना, इसलिए भालू साहब पछताए, अरे मैं तो फुटबॉल समझ रहा था, ये तो शेर का बच्चा है, इसीलिए वो पछताए। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? क्योंकि भालू जो है शेर के बच्चे को बार बार उछाल कर थक गया था बेचारा, इसलिए उसने बोला अरे किस आफत में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ? तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी क्रमबद्ध तरीके से। पहले क्या हुआ कि भालू साहब शहर को निकले, यानी भ्रमण को घूमने के लिए निकले। सेकंड नंबर पे क्या था कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। और थर्ड नंबर पे कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। और फोर्थ नंबर पे है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और फिफ्थ है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता अगर? फर्स्ट क्वेश्चन है भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। यदि भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो क्या करते बच्चों कि अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता ना, और उसे चोट लग जाती बेचारे को। सेकंड क्वेश्चन है शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो? 9 2 11 यानी वहाँ से भागने निकलता तो क्या होता? यदि शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो माली उसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगता है ना बच्चों, तो इसीलिए वो 9 2 11 हो गया, यानी वहाँ से भाग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ। ये आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे हो गुर्राते ना, हो डर के उसको सामने वाले को डराने के लिए, तो शेर का बच्चा भी ऐसे दहाड़ा। नेक्स्ट है नीचे क्वेश्चन है, ये अपने आपको घर पे करना है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं? कक्षा में तो भी आप आ नहीं रहे हो, तो आप घर पे प्रैक्टिस करना। लपकना यानी बॉल फेंकी और वापस उसको कैच करते हैं, इसका मतलब लपकना। फिर फेंकना, कंघी करना, मोजा पहनना, दबे पाँव चलना, धुले कपड़े निचोड़ना, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या कहा होगा, क्या सुनाया होगा? तो बच्चों शेर के बच्चे ने कहानी तो सुनाई ना, आपको पता ही है कि क्या कहानी सुनाई होगी। उसने यही कहा होगा अपने पापा से कि भाई शेर का बच्चा जब घर गया तो उसने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। उसने कहा कि जब मैं ठंड के मारे जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल लेटा हुआ था ना, जब भालू दादा ने मुझे फुटबॉल समझकर किक मारी, मैं चिल्लाया कि तभी उन्होंने लपक लिया। मुझे उनसे उछालने पर बहुत मज़ा आया। मुझे कई बार उछालने के बाद वे थक गए और घर चले गए। इसके बाद माली काका आए क्योंकि पेड़ की डाल टूट गई थी मुझसे, जिससे वे मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे और जुर्माना मांगने लगे। तभी मैं अभी आता हूँ कहकर अपनी जान बचाकर भाग आया, तब जाकर मेरी जान बच पाई। ये उसने कहा होगा, किसने? सेठ ने बच्चे ने अपने मम्मी पापा को कहानी सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों खेल खेल में। फर्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? ये ऐसी गेंद है जिसे पैरों से खेला जाता है, इसीलिए इसको फुटबॉल कहते हैं। फुट क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है बच्चों, फुटबॉल, फुट माने पाँव और बॉल माने गेंद, तो फुट यानी पैरों से जो गेंद खेली जाती है उसको फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट है पिट्ठू, पिट्ठू यानी संतोलिया, सतोलिया, या फिर सेकंड है क्रिकेट, क्रिकेट में भी बॉल चाहिए, टेनिस में भी और हॉकी में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो हमारे विचार से क्या कर सकता था कि शेर का बच्चा अपने माता पिता भाई बहनों के साथ में बैठता आराम से घर पे,
सेकंड है कि कोई ऐसा खेल खेलता अपने मित्रों के साथ जिससे उसको गर्मी बनी रहे अंदर। और थर्ड है पॉइंट कि झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था जिससे उसको ठंड ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलट पलट, यानी सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। तो ये क्या है, एक सर्दियों के मौसम में कोहरा होता है और गर्मियों के मौसम में धूप होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को आपको चेंज करके लिखना है। जैसे शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो नेक्स्ट आ जाएगा शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था, यानी उल्टा लिखना है इसका। नेक्स्ट है पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो पकड़ने का और दूसरा क्या होगा कि पेड़ की एक डाल छोड़ दी। नेक्स्ट है पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। ये आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच गया है पीछे वाला कि ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची, यानी उसने सोचा कि मैं फुटबॉल खेलूंगा ठंड में। तो तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो या क्या क्या करते हो, इस पर निशान लगाओ। तो मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन टिक किया है ये आप देखना, यानी इसे ठंड से हम बच सकते हैं। फर्स्ट है कि गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हूँ मैं, रजाई ओढ़ती हूँ, आग तापती हूँ, यानी आग से हीटर लगा के बैठते हैं ताकि ठंड ना लगे। गर्म पानी में नहाती हो और गरम गरम चाय पीती हो। तो ये आंसर आप अपने वर्कबुक में बुक में कर लेना। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग से आपको PDF भेजूंगी। ठीक है बच्चों, और चैप्टर अच्छे से रीड करना ताकि आपको मात्राओं का पता लगेगा इसमें और प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।